फोन ले जाने पर लग सकती है रोक। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो तैयारी कर चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब ये महत्वपूर्ण जानकारी कि दूसरे राज्यों में मंदिर की व्यवस्था के बाद हो सकता है इस पर एक बड़ा फैसला। सर्वे कर लौटी है टीम, जिसकी रिपोर्ट के बाद हो रहा है इस पर विचार। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद मंदिर समिति इस पर एक बड़ा फैसला ले सकती है। मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारती सकलानी लाइव है इस खबर पर और जानकारी देंगी। भारती सकलानी, ये जो एक बड़ी अपडेट आ रही है इस पर आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में फोन ले जाने पर पूरी तरह से रोक लग सकती है, लेकिन क्या जो यहाँ पर लाखों हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं वो इस पाबंदी को मानेंगे अगर सरकार इतना बड़ा फैसला लेती है तो? बिल्कुल मानना ही पड़ेगा कंचन, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं होगा। एसओपी जारी किया जाएगा मंदिर समिति के द्वारा अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है। आपको ध्यान होगा कि एक टीम जो है वो गई थी दूसरे राज्यों में मंदिरों में सर्वे करने के लिए, और जब वो टीम लौटी है उसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी है मंदिर समिति को, और इस रिपोर्ट के बाद विचार किया जा रहा है कि फैसला लिया जा सकता है वैष्णो देवी, तिरुपति, इन तमाम मंदिरों में जाकर जब टीम ने सर्वे किया तो वहां पर देखा कि मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है। आपको ये भी ध्यान होगा कंचन कि पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला कि यूट्यूबर, व्लॉगर्स आते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और यहाँ से खूब रील्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि वो परेशानी का सबब भी बन गया है। लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा कंचन कि कुछ लोग अपने पेट डॉग्स को लेकर वहां पर पहुंच गए थे और उसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। जो मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग हैं, पुजारी हैं, पंडे हैं, उन्होंने इस बात को लेकर काफी विरोध जताया था। तो इसके बाद जब सर्वे के लिए टीम गई दूसरे राज्यों में जो मंदिर है वहां की व्यवस्थाओं को देखा, उसके बाद इस पर विचार किया जा रहा है कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लग सकता है। इस तरह का विचार किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जाएगा कि अभी इस पर मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही मंदिर समिति कोई फैसला लेगा। बिल्कुल, अगर सरकार इतना बड़ा फैसला लेती है भारती सकलानी, तो ये भी बड़ी चुनौती होगी कि जितने श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे उनसे इस प्रतिबंध का पालन भी कराना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बताएं केंद्र सरकार ने तकरीबन 10 साल पहले उत्तराखंड में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी, लेकिन ये कैंसर इंस्टीट्यूट कहां है इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी के इस स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये ऐलान महज फाइलों तक सीमित है। और ये हाल तब है जब राज्य में कैंसर के मामले दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। उसमें करीब 3 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। पहले हमारे यहाँ ओपीडी में हम लोग हर साल नए मरीज करीब 500 से 1000 नए मरीज देखते थे, जो कि आज हम 3 से 4,000 कैंसर के रोगी हर साल देख रहे हैं। सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि जल्दी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का सपना पूरा होगा। देखिए, उसके लिए काफी गति से पैसा हमने दे दिया है। भारत सरकार से भी बात होगी, 2-3 मेरी मीटिंगें हो गई हैं और उसका काम अब बहुत जल्दी, कुछ काम शुरू भी हो गया और कुछ काम और जल्दी शुरू हो जाएगा। दरअसल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए साल 2012 में तत्कालीन केंद्र की मनमोहन सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसे बनाने के लिए कुछ पेड़ों को भी काटना है, लेकिन इसकी परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लटकी पड़ी है और इसका खामियाजा उत्तराखंड के कैंसर मरीजों को देश के दूसरे महानगरों में जाकर भुगतना पड़ रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आने वाले मेहमानों को ऋषिकेश अब एक अलग रंग में नजर आएगा। ऋषिकेश नगर निगम में मठ, मंदिरों, आश्रम को एक ही रंग में रंगने का मन बनाया गया है, जिसके लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। विदेशी डेलीगेशन का स्वागत सत्यम शिवम सुंदरम की तर्ज पर किया जाएगा, जिसके लिए साधु संत भी तैयार हैं। भव्य गंगा आरती के लिए घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। और अपने मठ मंदिरों के, आश्रमों के स्वामियों से, ट्रस्टियों से बातचीत भी हो रही है कि अपने अपने सभी मठ मंदिरों को भी रंगाई पुताई करके बढ़िया सा उसको उत्सव के रूप में हम सभी उसको लेंगे और उनको भी हम पूरा रंगाई पुताई करके तैयार करेंगे। पूरे शहर को एक दुल्हन की तरह हम सजा देंगे। पहाड़ के लोग कृषि और बागवानी पर ही निर्भर हैं, लेकिन कम बर्फबारी और बारिश के कारण फसल सूख गई है और बागवानी भी खत्म होने की कगार पर है। देखिए रिपोर्ट।
पहाड़ के लोग कृषि और बागवानी पर ही निर्भर हैं, लेकिन कम बर्फबारी और बारिश के कारण फसल सूख गई है और बागवानी भी खत्म होने की कगार पर है। वैज्ञानिक भी इसे आने वाले समय के लिए खतरा बता रहे हैं। मौसम परिवर्तन पर कृषि वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। फसल का पूरा नुकसान हो गया है। सरसों गेहूं जो थे वो बिल्कुल जमे तक नहीं, जो जमे भी थे तो जंगली सुअर और बंदरों ने वो सब बर्बाद कर दिया है। पिछले 4 महीनों से बारिश नहीं होने से पहाड़ में सूखा पड़ने के बाद अब सूखे की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कृषि विभाग गांवों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे किसानों को राहत मिल सके। कि ये जिस तरह से हमें लग रहा है, क्योंकि हर प्रकृति का भी एक नियम होता है ना, जिस तरह से उसको हर चीजें चाहिए, वर्षा भी चाहिए, तापमान भी चाहिए। पहाड़ में पिछले कुछ सालों से बारिश की अनिश्चितता और जंगली जानवरों के आतंक से किसानों की फसल को बोना कर दिया है। नई पीढ़ी के युवा नौकरी की खोज में मैदान जा रहे हैं, फिर लौट कर नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उधर आपको बताएं कि उत्तरकाशी जिले के स्थापना दिवस पर विकास मेले का शुभारंभ किया गया। डूंडा देवीधार स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में देव डोलियों की मौजूदगी में विकास मेले का उद्घाटन किया गया। ये मेला 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें जिले संस्कृति के सभी रंग देखने को मिलेंगे। पहले दिन ग्रामीणों ने देव डोलियों और मंदिर के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की है। लोक गायक सुरेंद्र राणा के भक्तिमय गानों पर ग्रामीण जमकर थे। सबको सबसे पहला हम लोग शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आज स्थापना दिवस पर। बहुत अच्छा दिन है, हम लोग आ गए माता रेणुका देवी जी के जो मंदिर पर आंगन पर आए हैं। आज जो है जनपद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये हम लोग 64वां जनपद स्थापना दिवस इसे मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चमोली के नंदा नगर विकास खंड से खबर है, जहां पर आयोजित बीडीसी बैठक में अधिकारियों के नहीं आने पर जमकर हंगामा हुआ है और क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों ने बीडीसी बैठक का बहिष्कार करके जमकर प्रदर्शन किया। विकास कार्य की प्रगति को लेकर प्रत्येक विकास खंडों में त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन नंदा नगर में जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि बैठक शुरू होने से पहले पूर्व में हुए कार्यों की समीक्षा नहीं की गई है। साथ ही बैठक में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। उधर टिहरी झील में बढ़ती पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा अब नए बोटिंग पॉइंट्स के लिए सर्वे कराना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत पीपलडाली, मदन नेगी, डोबरा सहित उठड़ क्षेत्र में नए बोटिंग पॉइंट्स खोले जाएंगे, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। डीएम का कहना है कि फिलहाल टिहरी झील में कोटी कॉलोनी में एक ही बोटिंग पॉइंट चल रहा है और पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन एक्टिविटी शुरू करने के लिए अब नई जगह चिन्हित की गई है, जहां पर छोटे छोटे बोटिंग पॉइंट्स खोलने की योजना है, जिससे आसपास के क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। देश के 4 बड़े मंदिरों जैसा सिस्टम बद्रीनाथ केदारनाथ में लागू करने की बात हो रही है।